वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है निसेल्स ग्रेन्यूल अकर इन विच पार्ट ऑफ द एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूरॉन एंड हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन। क्या ये न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है और क्या न्यूरॉन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, क्या ये न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरा ऑप्शन दिया है ब्लड एंड हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। क्या ये ब्लड में प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, या फिर ये सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, या फिर ये म्यूकस की सेल में प्रेजेंट होता है, सिक्रीट क्या करता है, म्यूकस करता है। ये जो निसेल्स ग्रेन्यूल होता है ये न्यूरॉन का पार्ट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। किसके, न्यूरॉन के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करता है और साथ साथ में उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफरेंट नर्व फाइबर्स कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम। ये जो एफरेंट नर्व फाइबर होता है ये कहाँ से कहाँ तक इम्पल्स को कंडक्ट करता है। एक होता है, दो प्रकार के नर्व्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एफरेंट, एक होता है इफरेंट। एफरेंट क्या करता है, मैसेज लेके जाता है, और इफरेंट का काम क्या करता है, इफरेंट जो है मैसेज को लेके आता है। जैसे ब्रेन तक मैसेज गया, उसके बाद जो है अब उसका कोई रिप्लाई तो आएगा, वो मैसेज को क्या करता है, दोबारा लेके आता है। तो एफरेंट नर्व फाइबर क्या करता है, कंडक्ट करता है इम्पल्स को रिसेप्टर टू सीएनएस। मीन्स जैसे रिसेप्टर हैंड हो गया, जैसे हमने किसी गर्म चीज को टच कर लिया तो वो गर्म चीज क्या हो, रिसेप्टर हो गया। हमने अपने हाथ से टच किया, तुरंत हमारे सीएनएस, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक एफरेंट नर्व फाइबर क्या करेगा, मैसेज लेके जाएगा। तो एफरेंट नर्व फाइबर जो होता है वो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को ट्रांसफर करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज non-melanated axon differ from melanated is that they non-melanated nerve fibers जो है वो किस तरीके से melanated axon से अलग है। किस तरीके से non-melanated axon और melanated एक दूसरे से differentiated है। फर्स्ट ऑप्शन इज एरिया मोर एक्साइटेबल। क्या ये दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेबल में हेल्प करते हैं, या फिर लैक नोड ऑफ रेनिबर, या फिर इसके पास नोड ऑफ रेनिबर नहीं प्रेजेंट होता है, या फिर आर नॉट कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। क्या ये रीजनरेशन नहीं कर सकते, या फिर आर नॉट एसोसिएटेड विद सोन सेल, सोन सेल से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसमें किसका पूछा, नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन डिफर फ्रॉम मेलिनेटेड इन दैट दे। किस तरीके से नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर एक्सॉन जो है वो किससे अलग है, मेलिनेटेड से अलग है। इसके पास जो है लैक नोड ऑफ रेनिबर, नॉन मेलिनेटेड के पास नोड ऑफ रेनिबर नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि मेलिनेटेड के पास प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से नॉन मेलिनेटेड जो है वो मेलिनेटेड एक्सॉन से अलग है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द एक्सॉन मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड। जैसे ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे, इनसाइड। इनसाइड नेगेटिव चार्ज है और बाहर क्या, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्शन पोटेंशियल, सेकेंड इज रेस्टिंग पोटेंशियल, थर्ड इज एक्टिव पोटेंशियल, एंड फोर्थ इज डिफरेंशिएट पोटेंशियल। जब एक्सॉन की मेम्ब्रेन आउटसाइड सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज की होती और इनसाइड नेगेटिव चार्ज की होती, तो इस टाइप की कंडीशन को बोला जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। मींस अभी हमारी मेम्ब्रेन जो है वो जो हमारे नर्व्स है वो अभी रेस्ट में, अभी वो कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज रेस्टिंग पोटेंशियल। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैन द ऑस्मोटिक सेंटर आर एसोसिएटेड इन। मैन में ऑस्मोटिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता, ऑस्मोटिक सेंटर का मतलब होता है वाटर को बैलेंस करना, वाटर को बैलेंस करना। तो ऐसा मैन में ऐसा कौन सा सेंटर होता है हमारे ब्रेन में जो कि वाटर की बैलेंसिंग में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सेरिब्रम, सेकेंड इज हाइपोथैलेमस, थर्ड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड फोर्थ इज मेडुला। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर हमें
मतलब जैसे हमारी बॉडी में अगर जो है न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये कौन सिग्नल सेंड करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है। तो ऑस्मोटिक सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is, which part of the brain regulate the body temperature, hunger and the water balance? ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जब हमें भूख लगती है या हमें प्यास लगती है या फिर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को वो पार्ट क्या करता है? कंट्रोल करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस, सेकेंड इज इनफंडिबुलम एंड थर्ड इज मेडुला ऑब्लांगेटा एंड फोर्थ इज पोन्स। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट होता है जो किसको किसको कंट्रोल करता है? टेम्परेचर को, हंगर को, और जो है अगर हमें जो है प्यास लगी है उसमें इन तीनों चीज के बैलेंसिंग में कौन हेल्प करता है? हमारा हाइपोथैलेमस हेल्प करता है। किसका पार्ट होता है हाइपोथैलेमस? हमारे ब्रेन का पार्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट द मेडुला ऑब्लांगेटा इज डैमेज्ड, दैट व्हाट हैपन? अगर मेडुला ऑब्लांगेटा डैमेज हो गया तब क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज इमीडिएटली डाई, क्या उस पर्सन की तुरंत डेथ हो जाएगी, या फिर डाई आफ्टर फ्यू आवर्स, या फिर कुछ घंटे के बाद उसकी डेथ होगी, या फिर लिव एट 1 आवर्स एंड आफ्टर इट मे डाई, या तो ये 1 घंटे तक जीवित रहेगा उसके बाद उसकी डेथ होगी, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हमारे मेडुला पे कोई भी मतलब डैमेज हो गया या कुछ भी उस पे हो रहा है, मेडुला का काम क्या है? मेडुला रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मींस बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं सबको हमारा मेडुला क्या करता है? कंट्रोल करता है। और अगर मेडुला ही रीजन डैमेज हो जाएगा तब क्या होगा? पर्सन की तुरंत डेथ हो जाएगी। तो मींस मेडुला के डैमेज होने से क्या होगा? उस पर्सन की इमीडिएटली डेथ हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेन ऑफ वुमेन डिफर फ्रॉम दैट ऑफ फ्रॉग इन हैविंग। किस तरीके से ह्यूमन का ब्रेन फ्रॉग के ब्रेन से अलग है? मीन्स ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट होती है ह्यूमन ब्रेन में जो कि फ्रॉग के ब्रेन के पास, मीन्स फ्रॉग के ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज लॉन्ग ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्या ह्यूमन की ब्रेन के पास जो है लॉन्ग बहुत ही ज्यादा ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर स्मॉल हाइपोथैलेमस, या फिर हाइपोथैलेमस छोटा होता है, या फिर स्मॉल सेरिबुलम प्रेजेंट होता है, या फिर कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है? ह्यूमन ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है। और किसी भी स्पीसीज के पास कॉर्पस कैलोसम नहीं प्रेजेंट होता है। इस तरीके से कॉर्पस कैलोसम की प्रेजेंट की वजह से ह्यूमन का ब्रेन जो होता है वो फ्रॉग के ब्रेन से क्या है? डिफरेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? इन सब से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि किसको कंट्रोल करता हो? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता हो। फर्स्ट ऑप्शन इज, क्या मोटर न्यूरॉन करता है, या फिर सेंसरी नर्व्स करता है, या फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सीएनएस करता है। मींस हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बॉडी के अंदर जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं उन सबको हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू। ग्रेव्स डिजीज किसके कॉज की वजह से होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज hyposecretion of adrenal gland, second option is hypersecretion of adrenal gland, third option is hyposecretion of thyroid gland and fourth option is hypersecretion of thyroid gland। अगर थायराइड ग्लैंड किसी भी चीज का हाइपर सिक्रीशन कर रहा है उससे क्या होगा? थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन बनता है। तो मीन्स अगर हाइपर सिक्रीशन होगा थायराइड हार्मोन का थायराइड ग्लैंड से तो उस समय कौन सी डिजीज होती है? ग्रेव्स डिजीज। कौन सी डिजीज होती है? ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो द करेक्ट आंसर इज डी। हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।